अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने हेल्थ चेकअप तक कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवाइस ऑन डिस्चार्ज। पोस्ट नेटल काउंसलिंग में एडवाइसेस ऑन डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिस्चार्ज के टाइम हमें कौन कौन सी एडवाइस देनी है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एडवाइसेस ऑन डिस्चार्ज। सो इसमें मदर को हमें एनकरेज करना है टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ कंडीशन, और उसको कंटिन्यूसली हमें ये इसके लिए सप्लीमेंट्री थेरेपी के लिए उसको एनकरेज करना है। कंटिन्यूएशन ऑफ सप्लीमेंट्री थेरेपी ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ कंडीशन। ब्रेस्ट केयर, मदर को हमें ये समझाना है कि ब्रेस्ट केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन के बारे में भी बोलना है। पर्सनल हाइजीन एंड postnatal exercises, postnatal exercises। इसके लिए भी हमें उसको मदर को कंटिन्यूसली मतलब एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज उसको हमें एनकरेज करना है postnatal exercises के लिए at least for 6 weeks। At least for 6 weeks। Breastfeeding demand, schedule and exclusive till 6 months। Breastfeeding demand, schedule exclusive ये मैं ये आपको ब्रेस्ट फीडिंग में ये समझाऊंगी मैं ये सब टिल 6 months। टिल 6 months 6 months तक हमें उसको कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट है केयर ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। केयर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। अबाउट वैक्सीनेशन उसको समझाना है, फैमिली को समझाना है अबाउट वैक्सीनेशंस टू बी डन and family planning। फैमिली प्लानिंग एडवाइस इसमें हमें कपल को देनी है एंड गाइडेंस टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी and guidance to prevent accidental pregnancy। फैमिली को हमें कपल को हमें ये फैमिली प्लानिंग के बारे में एडवाइस देनी है एंड गाइडेंस हमें उसको देनी है टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल
प्रेगनेंसी। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है पोस्ट नेटल चेकअप्स, पोस्ट नेटल checkups after 6 months. After 6 months. So next जो है that is role of a nurse midwife during postnatal period. So एक नर्स का रोल क्या होता है during this time? So promoting physical and psychological well-being of the mother and her baby and the family unit. Second point है encourage मदर को करना है इन्फेंट केयर के लिए, फीडिंग के लिए, एज वेल एज सपोर्ट करना है वुमेन को एंड हर हस्बैंड किसके बारे में, फॉर फैमिली प्लानिंग एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। लाइक किसी कल्चर में हम देखते हैं तो बहुत सारे कल्चर्स हैं, किसी कल्चर में बेबी को मतलब लाइक सुरमा लगाते हैं, दैट इज वेरी मतलब वो बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हमारे कल्चर में है, बेबी की आईज से वो ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो आई इन्फेक्शन उससे बढ़ता है। तो मतलब बाहर के ऐसे मतलब बाहर ऐसी मतलब जगहें भी हैं जहाँ प्लेसेस हैं जहाँ पे बेबीज को जब उनको नहाते हैं तो जो उनका अम्बलाइकल कार्ड जो होता है, अम्बलाइकल कार्ड पे वो मतलब काव डंग डालते हैं, इसको गोबर बोलते हैं, इसलिए ताकि बच्चे को वो मतलब उनका कुछ अपना होगा उसमें, लेकिन उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब चीजें एक नर्स को, एक मिडवाइफ को समझाना है, फैमिली को हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बेबी की हेल्थ के लिए, बेबी के हेल्थ के लिए। और एक नर्स जो होती है उसको एनकरेज करना है फैमिली प्लानिंग के लिए, उसको एनकरेज करना है कपल को कि उनको एटलीस्ट 3 years गैप रखनी चाहिए बिटवीन, मतलब 2 बच्चों के बीच उनको एटलीस्ट 3 years गैप होनी चाहिए। एक मिडवाइफ को ये भी एनकरेज करना चाहिए कि ये भी मदर को एक्सप्लेन करना है कि अगर उसको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बहुत मतलब एज सुन एज पॉसिबल जितना उसको हो जाएगा जल्दी कि वो एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे, लाइक इरेगुलर वेजिनल ब्लीडिंग, लिकोरिया, सर्विकल एक्टोपी एंड यूट्राइन डिसेंट एंड लाइक रेट्रोवर्जन, ऐसा मतलब ऐसे बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो एक फीमेल में हो सकती है। तो एक नर्स को ये भी एक्सप्लेन करना है मदर को कि सब आपको देखना है, इन सब में मतलब कोई बीमारी मत है या कुछ आपको कोई साइन मत है तो इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आता है एक्चुअली, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको थॉरली बताया। नेक्स्ट है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। मैंने ऑलरेडी लैक्टेशन पढ़ाया आप लोगों को, ब्रेस्ट फीडिंग में मैंने ब्रेस्ट फीडिंग भी ऑलरेडी बताया। ब्रेस्ट फीडिंग में अगर आपको याद होगा जब आप ये लेक्चर पढ़ेंगे तो आप प्रीवियस लेक्चर में प्लीज कंसल्ट कीजिए, प्रीवियस लेक्चर जिसमें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव आता है, BFHI। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उसमें रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी, फैमिली को भी मतलब पोस्ट नेटल काउंसलिंग यहाँ पे खत्म हो गया। ब्रेस्ट फीडिंग भी ऑलरेडी मैंने पढ़ाया, लैक्टेशन भी ऑलरेडी मैंने पढ़ाया। तो इसमें 2 टॉपिक और एक है यहाँ पे। इस यूनिट में सिर्फ 1 या 2 टॉपिक रहे हैं। वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।